आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पिछले कई सालों से दिल्ली में इस बार डेंगू ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। डेंगू के केस इस बार जो है दिल्ली के अंदर काफ़ी तादाद में देखने को मिले हैं। लेकिन हम आपको आज ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि डेंगू और टाइफाइड का टेस्ट किस तरीके से होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे ये होता है, ये पूरी चीज़ें आपको बताएंगे। कि आज हम एक स्टार लैब में आए हैं और स्टार लैब में हम आपको बताएंगे कि इसकी जांचें जो हैं वो किस तरीके से होती हैं। ब्लड सैंपल लिया जाता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जांच जो है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है लैब के अंदर। कि ब्लड लिया जा रहा है, ब्लड के बाद उसमें थोड़े से जो टेस्टिंग किट होती है, टेस्टिंग किट के द्वारा किस तरीके से उसको मापा जा रहा है, कंप्यूटर से किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसको देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस लैब के जो डायरेक्टर हैं समीर भाटी जी, वो इस वक्त मौजूद हैं। समीर जी, पहले ये बताइए कि जो डेंगू है इस बार कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या ये हर साल ऐसे होता है या फिर कुछ सालों बाद ये जो है पनपता है? देखिए, जिस तरह से अभी हम पेंडेमिक के बीच के अंदर है, कोविड अभी चल रहा है, कोविड गया नहीं है। डेंगू की इस बार अगर आप बात करें तो डेंगू बेसिकली वायरल वेक्टर डिजीज़ होती है। जैसा कि हम सुनते हैं कि आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इसके अलावा आपका चिकनगुनिया हो गया, और अभी जो जीका के भी केसेस हमने देखे थे कुछ राज्यों के अंदर, ये सब मच्छर के काटने से ज़्यादातर होते हैं। इस बार जैसा कि हमने देखा है कि जो मानसून है थोड़ा लेट आया था। आप देख रहे थे कि बारिश अभी फ़िलहाल काफ़ी लेट तक हुई थी, तो उसके बाद जो है मच्छर वैसे भी बढ़ ही जाते हैं। तो इसके बाद ज़्यादातर जो है ये केसेस हमने देखे हैं कि नवंबर के अंदर एंड हो जाते हैं, बट इस बार अभी भी केसेस जो है कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। इसमें अभी जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आ रहा है कि जो इनके लक्षण होते हैं, चाहे आप वायरल की बात करें, चाहे आप डेंगू की बात करें, इनमें ऑलमोस्ट सेम तरह के लक्षण होते हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो पहले कोविड को भी रूल आउट करना होता है, और इसके अलावा बाकी कोविड के लिए जैसे हम स्वैब सैंपल लेते हैं, नेजोफेरिंजियल स्वैब एंड ओरोफेरिंजियल स्वैब, इस तरह से डेंगू के लिए ब्लड सैंपल से ये जांच की जाती है। इसके अंदर भी एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसमें जैसे एक NS1 टेस्ट होता है और एक डेंगू IgM टेस्ट होता है। तो शुरुआती लक्षणों में, मतलब आपको पहला दूसरे दिन का फीवर है, तो आप डेंगू के लिए एक बहुत ही आसान सा टेस्ट है जिसको NS1 एंटीजन कहते हैं, जो कि एलाइजा मेथड से किया जाता है। तो उससे पता लगा सकते हैं कि डेंगू है या नहीं, और साथ के साथ इसमें CBC टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें प्लेटलेट काउंट्स की पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है। अच्छा, अगर बताइए कि ये तो डेंगू का था, लेकिन टाइफाइड टाइफाइड भी एक खतरनाक बुखार है। उसको लेकर क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं स्टार्टिंग की अगर बात करें तो? देखिए, टाइफाइड के भी इस बार केसेस देखे गए हैं। इनफैक्ट डेंगू के केसेस थोड़े ज़्यादा देखे गए हैं। टाइफाइड की भी हम बात करें तो टाइफाइड जिस तरह से वाटर बॉर्न डिजीज़ है, उसके अंदर भी उसी तरह से पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री होती है। इसके अलावा हेडेक वगैरह रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, इस तरह के कुछ उसके अंदर सिम्टम रहते हैं। जीका के अंदर भी कुछ इसी तरह के। जीका के अंदर खैर लक्षण ज़्यादातर पेशेंट्स को नहीं देखे जाते, बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं, बहुत हल्के सिम्टम होते हैं। तो इसलिए इन बुखारों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको जांच करा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें अगर टाइफाइड की बात करें या डेंगू की बात करें तो? देखिए, टाइफाइड डेंगू की जब हम बात करते हैं, डेंगू के अंदर एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो उसके अंदर थोड़ा सा वो एक गंभीर अवस्था हो सकती है पेशेंट की। तो इस वजह से डेंगू टेस्ट करने के बाद उसके प्लेटलेट काउंट्स की मॉनिटरिंग करना, और हिमेटोक्रिट एक उसके अंदर और होता है, इनको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि डेंगू के अंदर एक तो हेमोरेजिक आप सुनते होंगे, जिसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और एक डेंगू शॉक सिंड्रोम। इस बार जिस तरह से हम देख भी रहे थे, यूपी के कुछ राज्यों के अंदर जब देखा गया था कि केसेस बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो उसमें पता लगा कि इस बार डेंगू का D2 स्ट्रेन था। तो जो D2 स्ट्रेन है उसको थोड़ा खतरनाक और घातक माना गया है। तो इसलिए जो है डेंगू का टेस्ट टाइम से करा के और उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होता है पेशेंट को फीवर होता है, फीवर सेटल होने के बाद, मतलब फीवर ठीक होने के बाद उसको लगता है मैं ठीक हो गया, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम होना शुरू होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब डेंगू होता है, डेंगू के साथ साथ जो है प्लेटलेट जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती हैं, तो लोगों को काफ़ी
घबरा जाते हैं, चिंता सताने लग जाती है। देखिए, इसमें पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि सबके प्लेटलेट कम होते हैं। डेंगू पॉजिटिव आ गया, प्लेटलेट आपके नॉर्मल भी हो सकते हैं। हाँ, प्लेटलेट को मॉनिटर रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें बस बताने वाली बात ये है कि अभी किसी भी तरह का फीवर, क्योंकि आप देखिए डेंगू भी चल रहा है और अन्य तरह के फीवर भी चल रहे हैं, तो इनफैक्ट कोरोना के भी कुछ केसेस हैं, तो इसलिए उनको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। तो आपको अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम आते हैं, स्पेसिफिकली बुखार या जोड़ों के अंदर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसकी जांच कैसे की जाती है, आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे अपने लैब के माध्यम से? जी देखिए, जिस तरह से हमने देखा था कि कोविड के लिए हम स्वैब सैंपल लेते हैं और उसके लिए एक अलग से लैब बनी हुई होती है, इसी तरह से डेंगू के लिए भी आप ये देख रहे हैं कि डेंगू की जांच की जा रही है। इसके अंदर ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसके अंदर जैसे स्वैब लेते हैं, इसमें ब्लड सैंपल के बाद जो है ये जांच की जाती है। इसको एलाइजा मेथड से किया जाता है और इसकी रिपोर्ट, इस टेस्ट को पूरा होने के अंदर 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, मतलब सेम डे पेशेंट को रिपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, कुछ हमारे दर्शकों को मैसेज देंगे कोई कि अगर किसी को बुखार या थोड़ा सा भी जो सिम्टम्स हैं, थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में अब थोड़ा सा बता ही दीजिए जी दर्शकों जी को। जी बिल्कुल। देखिए, लक्षणों की बात करें तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे आपको बहुत तेज बुखार है, इसके अलावा आपके जोड़ों के अंदर दर्द है, मांसपेशियों के अंदर दर्द है और डेंगू के अंदर स्पेसिफिकली आँख के पीछे वाले हिस्से की तरफ थोड़ा दर्द रहता है। ऐसे कोई भी लक्षण हो तो आपको फिर सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना और ज़्यादातर डेंगू के अंदर कोई भी किसी तरह की पेन किलर्स वगैरह नहीं ली जाती है। तो इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो वो डेंगू की तरफ इशारा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके और अपनी जांच ज़रूर करानी है। तो बिल्कुल, अगर किसी को ये जो सिम्टम्स हैं जो डॉक्टर ने बताए हैं कि अगर किसी को ये चीज़ें हैं तो अपना इलाज जो है डॉक्टर से कराएं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।